राजेश और सीता के यहाँ पर 3 बड़ी ही प्यारी बेटियां जन्म लेती हैं, जिनका नाम अनीता, सुनीता, विनीता रखते हैं। तीनों ही बड़ी सुंदर होती हैं। बड़ी होने के बाद अनीता और विनीता का ध्यान फैशन और मॉडलिंग में था। उन्हें महंगी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, जबकि सुनीता बहुत ही सीधी सादी पढ़ाई करने वाली लड़की थी। अनीता और विनीता, कुछ सीखो अपनी बहन सुनीता से। वो कितना मन लगाकर पढ़ती है और तुम दोनों हो जिसकी हमें शिकायत ही आती रहती है स्कूल से। देखो अपनी मार्कशीट में कितने कम नंबर आए हैं तुम्हारे। अनीता और विनीता चुपचाप खड़े होकर सुन रही थी, क्योंकि परीक्षा में उन्हें पासिंग मार्क्स ही मिले थे। छोड़िए ना जी, आप भी पड़े रहते हैं मेरी बेचारी बच्चियों के पीछे। पढ़ लेंगे, आप चिंता मत करिए। इस बार इन दोनों के अच्छे नंबर आएंगे, समझे आप, और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगी ये। अनीता और विनीता अपने कमरे में चली जाती हैं। विनीता यार, कब तक चलता रहेगा ऐसे? कब हम कॉलेज जाएंगे? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अमीर लड़के देख के शादी कर लेंगे, फिर तो बस ऐश ही ऐश है। वाह सुनीता, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। दिमाग तो बहुत तेज है हमारा। बस वो बात अलग है कि पढ़ाई लिखाई में ना हमारा मन नहीं चलता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी कि तभी अनीता सुनीता से बोलती है, सुनीता बहन, तूने क्या सोचा है आगे का? क्या फ्यूचर प्लान है तेरे? बताना हमें भी, हम भी सुनना चाहते हैं। हमारी प्यारी बहन क्या करना चाहती है, या हमारी तरह तू भी? नहीं, मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। मैं तो खुद पढ़ लिख कर एक अमीर लड़की बनना चाहती हूँ, एक आत्मनिर्भर महिला। अनीता और विनीता हंसते हुए बोलती है, सही है बहन, कर मेहनत तू और बन जा जल्दी से अमीर। हमारे बस की तो नहीं है ये मेहनत वगैरह। इतना बोलकर दोनों बहनें सो जाती हैं और सुनीता अभी भी पढ़ाई में लगी हुई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। तीनों बहन कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में अनीता और विनीता और ज्यादा मॉडर्न हो जाती है। अब तो वो अपने माँ बाप राजेश और सीता की भी नहीं सुनती थी। अनीता, विनीता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों फेल हो जाओगी। अपने लिए ना सही, पापा के लिए तो पढ़ाई कर लो। उन्हें कितना बुरा लगेगा अगर तुम फेल हो जाओगी तो। बस सुनीता, तू हमें लेक्चर मत दे। हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दोनों सुनीता को इग्नोर करके चली जाती हैं। दोनों ने अपने लिए अमीर लड़के पसंद किए थे, जिनसे वो शादी करना चाहती थी, और वहीं सुनीता बस अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती थी। उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही एक दिन दोनों को अपने एक रिश्तेदार का कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि उनके माँ बाप की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। तीनों बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। कुछ दिनों में तो उनकी बचत भी खत्म हो जाती है। अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो अनीता और विनीता उन लड़कों से शादी कर लेती हैं। सुनीता बहन, मेरी मान, तू भी अपने लिए अच्छा सा लड़का देख और शादी कर ले। कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? कहाँ से लाएगी खाने के लिए? और बाकी के खर्चे कैसे पूरे होंगे तेरे? नहीं बहनों, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूंगी। तुम दोनों बस खुश रहो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। और वो दोनों बहनें वहां से चल देती हैं। देखना विनीता, जल्दी ही इसकी भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, बड़ी आई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे करेगी गुजारा। सही कहा अनीता, बेचारी कैसे रहेगी अकेली। अनीता और विनीता की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर थे, जो भी वो मांगते थे उनको सब कुछ मिल जाता था। दूसरी तरफ सुनीता पास के ही एक मंदिर में साफ सफाई का काम करके गुजारा कर रही थी। वो वहीं सोती थी और वहीं से उसे खाना पीना मिल जाता था, और वो वहीं पे बैठकर अपनी पढ़ाई भी करती थी। एक दिन कॉलेज में, सुनीता, ये क्या, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी है। या तो तुम फीस भरो या फिर तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। सर मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके फीस जरूर से भर दूंगी। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसे कॉलेज से निकाल देते हैं। सुनीता बहुत दुखी होती है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ती। वो अपनी किताबों की मदद से पढ़ाई जारी रखती है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मुझे किसी
अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो तैयार होती है और एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है। सुनीता, आपने तो कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। मैं आपको ये नौकरी नहीं दे सकता हूँ। सुनीता उनको अपनी सारी बात बताती है कि उसने क्यों कॉलेज छोड़ा। सर, भले ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, पर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इंटरव्यूअर सुनीता से सवाल पूछता है और सुनीता सभी सवालों का सही सही जवाब देती है। इससे खुश होकर उसे नौकरी मिल जाती है और कुछ ही समय में वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ अनीता का अपने पति राघव से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिससे राघव बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किशोर, आजकल ये अनीता ना कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। बहुत ज्यादा जुबान चलती है इसकी। हाँ राघव, तूने सही कहा है। ऐसा ही हाल विनीता का भी है। हमें दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्यों ना हम इन दोनों को छोड़कर दूसरी शादी कर ले। वैसे भी हमें तो कोई भी मिल जाएगी। तू सही कह रहा है किशोर। वैसे भी अब इनसे हमारा मन भर गया है। छोड़ देते हैं दोनों को। कुछ ही दिनों में दोनों दूसरी शादी कर लेते हैं। अनीता और विनीता को घर से निकाल देते हैं। अनीता बहुत दुखी होती है। अब उसके पास सुनीता के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो जैसे ही अपने पुराने घर में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत ही आलीशान घर बना हुआ है। लगता है सुनीता अब यहाँ पर नहीं रहती। बेचारे का क्या हुआ होगा। नहीं विनीता, नेम प्लेट पर तो सुनीता ही लिखा है। चल चल के देखते हैं। अनीता और विनीता दरवाजा खटखटाती है और सुनीता दरवाजा खोलती है। सुनीता को देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। सुनीता दोनों को अंदर ले आती है। वाह सुनीता, तूने तो बहुत अच्छा घर बनवा लिया है। लगता है तुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। उनके जाने के बाद क्या हुआ, सुनीता उन्हें सब कुछ बताती है और अनीता और विनीता भी उसको सब कुछ बताती है कि कैसे राघव और किशोर ने उन्हें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं अनीता और विनीता, तुम दोनों मेरे साथ ही रहो और किसी चीज की चिंता मत करो। तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। कुछ ही दिनों में अनीता और विनीता ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और सुनीता के साथ नौकरी करने लग गई थी।